हेलो गाइस, स्वागत है आपका अमृता कुजीन में। और मैं आज आपके साथ बहुत ही टेस्टी यमी सही माप के साथ खिचड़ी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर एक बार इस तरीके से बनाइएगा खिचड़ी तो आपसे सभी रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरीके से आप खिचड़ी बनाएं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ फूल गोभी को बारीक बारीक काटी हूँ। ये आधा किलो फूल गोभी है, 2 आलू, एक बड़ा साइज का टमाटर, एक बड़ा साइज का प्याज, थोड़ा सा धनिया पत्ता और 4 हरा मिर्च को मैं एकदम बारीक बारीक कट कर ली हूँ। अभी मैं गैस पे एक कढ़ाई चढ़ाई हूँ। इसमें डालूंगी सरसों का तेल। मैं ये रेसिपी सरसों का तेल में बना रही हूँ। अब जो भी तेल खाते हैं उस तेल में इस रेसिपी को बना सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ और तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। देख सकते हैं तेल गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें कटे हुए फूल गोभी को डाल दूंगी और इसे चलाते हुए भूनना है। गोभी को मैं हाई फ्लेम पे ही भूनूंगी। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ये हल्का भूनना चाहिए। इसी तरीके से चलाते रहना है और गोभी को एकदम हल्का हल्का ब्राउन होने तक भूनना है और गैस का फ्लेम हाई ही रखना है। जिस गोभी है ना थोड़ा जल्दी भून जाएगा। देख सकते हैं गोभी ना हल्का हल्का भून रहा है, हल्का हल्का इसमें ब्राउन जैसे डॉट्स आ गए हैं। देखिए गोभी अच्छे से भून चुका है। बस इतना ही हमें गोभी को भूनना है। अभी मैं इसमें कटे हुए आलू को डाल दूंगी। देख सकते हैं इस तरीके से पतला पतला जैसे भुजिया बनाने के लिए काटते हैं वैसे ही मैं इसमें काट के आलू को डाल रही हूँ और इसे भी चलाते हुए भूनना है। इस तरीके से एक बार ज़रूर खिचड़ी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है, काफ़ी टेस्टी लगेगा नॉर्मल खिचड़ी से। और इसे लगातार चला रही हूँ। अभी मैं गैस का फ्लेम जो है ना एकदम मीडियम कर ली हूँ, लो टू मीडियम, क्योंकि गोभी भूनते टाइम जो फ्लेम था वो हाई था, इसलिए मैं जो फ्लेम है ना गैस का वो कम कर ली हूँ और इसे लगातार चलाते हुए भूनूंगी। इसको भूनने में पूरा गोभी और आलू को भूनने में 6 से 7 मिनट का समय लगेगा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसे चलाते बीच बीच में चलाते रहना है। हमें इसे 60 से 70% ही कुक करना है। अभी आप देख सकते हैं आलू जो है ना अच्छे से भून चुका है। देखिए हल्का भुना हुआ है। ऐसा ही बस ऐसा ही हमें गोभी और आलू को भुना हुआ होना चाहिए। अभी मैं इसे एक थाली में निकाल लूँगी। मैं इसमें ना नमक डाली हूँ ना हल्दी डाली हूँ, केवल तेल डाल के इसे भूनना है। देख सकते हैं मैं सारे गोभी और आलू को एक थाली में निकाल ली हूँ। अभी मैं इसी कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। इसमें जो प्याज को बारीक चॉप करके रखी थी उसे डालना है। तेल हल्का गर्म हो चुका है। अभी मैं इसमें चॉप एकदम प्याज को डाल दी हूँ। मैं ये एक बड़ा साइज का प्याज काटी थी और इसे चलाते हुए भूनना है। अभी मैं जो गैस का फ्लेम है लो टू मीडियम कर ली हूँ, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो प्याज जो है ना जल जाएगा, इसीलिए मैं इसका फ्लेम कम कर ली हूँ और इसे थोड़ी थोड़ी देर में मैं चलाऊँगी। प्याज से जो खिचड़ी का टेस्ट है काफ़ी बढ़िया हो जाता है, काफ़ी टेस्टी लगता है। देख सकते हैं 2 मिनट हो चुका है भूनते हुए, प्याज का कलर हल्का चेंज हो चुका है, लेकिन अभी और इसे हमें भूनना है। अगर आपको प्याज खाना नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं, इसके बगैर भी ये खिचड़ी काफ़ी टेस्टी बनती है। लेकिन अगर खाते हैं तो इसे ज़रूर डालिए और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है और हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे भूनना है। इसे चलाऊंगी और फिर मैं इसका जो गैस का फ्लेम है अभी मैं हाई कर ली हूँ और इसे चलाते हुए इसी तरीके से भूनना है। इसको टोटल भूनने में 5 से 6 मिनट का समय लगेगा, बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। अभी आप देख सकते हैं प्याज जो है ना भून चुका है। देखिए इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। अभी मैं इसे एक थाली में निकाल ली हूँ। देख सकते हैं इसे प्लेट में मैं निकाल ली हूँ।
इसमें मैं डालने के लिए खिचड़ी में यहाँ 1 पोट लहसुन को मैं छील ली थी। ये बड़ा पोट का लहसुन है। इसमें 15 से 16 कलियाँ हैं और इसे हमें बारीक कूट के मैं इसे डालूँगी। आप इसी तरीके से डालिएगा, टेस्ट काफ़ी बढ़िया आएगा, पेस्ट नहीं डालिएगा। मैं अभी एक बड़ा बर्तन ली हूँ, इसमें मैं डाल रही हूँ। मैं 2 ग्लास चावल ली हूँ। जो चावल मैं खाती हूँ वही वाला चावल है। 1 ग्लास मसूर का दाल उसी ग्लास से, और थोड़ा सा मैं यहाँ 2 मुट्ठी जितना चना का दाल ली हूँ। चना का दाल ज़रूर डालिएगा, खिचड़ी में ना इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। ये मैं आधा किलो चावल ली हूँ 2 ग्लास में, और 250 ग्राम दाल, और थोड़ा सा मैं चना का दाल ली हूँ। इन सबको अच्छे से वॉश कर लेना है 3-4 पानी। इसमें जब तक डस्ट ऐसा निकलेगा तब तक हमें इसे वॉश कर लेना है। देख सकते हैं मैं इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ। मैं इसे 3-4 पानी वॉश की हूँ। अभी मैं इसे एक थाली में इस तरीके से छान लूँगी। चावल को अच्छे से छानना है। मैं सारे चावल को इसी तरीके से देख सकते हैं छान ली एक थाली में। अभी मैं एक कुकर ली हूँ। कुकर थोड़ा बड़ा लीजिएगा, खिचड़ी क्योंकि बहुत फैलता है, छोटा कुकर में नहीं बनाइएगा। और इसमें मैं चावल, दाल, धुले हुए चावल और दाल को डाल दी हूँ। और इसमें एक जो बड़ा साइज़ का टमाटर काट के रखी थी बारीक, उसे डाल दूँगी। ये खिचड़ी ना बहुत जल्दी बन जाती है। अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। उसी ग्लास से डालना है जिस ग्लास से चावल डाले हैं, दूसरा ग्लास से नहीं डालिएगा। मैं ये जिस ग्लास से चावल डाल ली थी उसी ग्लास से पानी को इसमें डाल रही हूँ। तभी एकदम सही एकदम खिचड़ी बनेगा, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला बनेगा। अगर दूसरा ग्लास लीजिएगा तो खिचड़ी पतला या गाढ़ा बन जाता है। टोटल मैं इसमें 10 ग्लास पानी डाली हूँ। मैं 1 ग्लास चावल पे 5 ग्लास पानी डाली हूँ। 2 ग्लास चावल पे 10 ग्लास मैं यहाँ उसी ग्लास से पानी डाली हूँ। 1 ग्लास कप या कटोरी आप सेट कर लीजिएगा, उसी से सारी चीज़ को लीजिएगा। और जो मैं लहसुन को कूट के रखी थी उसे डाल दूँगी। और इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर। अभी मैं इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग इसमें नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी। अभी मैं इसे गैस पे चढ़ा दी हूँ। अभी जो गैस का फ्लेम है मैं हाई कर ली हूँ। जब इसमें प्रेशर बनने लगेगा तो इसे लो कर लेना है और 1 सीटी आने तक पकाना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है, बस 1 सीटी आएगा ये अच्छे से पक जाएगा। देखिए इसमें प्रेशर बन रहा है। मैं गैस का फ्लेम अभी कम कर दी थी। अभी 1 सीटी आ चुका है। अभी मैं इसका फ्लेम जो है बंद करके इसे उतार ली थी। देख सकते हैं इसका प्रेशर जो है ना कुकर का निकल चुका है। अब मैं आपको चला के दिखाती हूँ। देखिए एकदम परफेक्ट खिचड़ी तैयार हुआ है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। अगर आपको पतला खिचड़ी पसंद है इसमें गर्म पानी डाल सकते हैं। अभी मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए कि एकदम परफेक्ट खिचड़ी तैयार हुआ है। एकदम बढ़िया खिचड़ी बनता है। सही माप से आप बनाइएगा, बहुत बढ़िया बनेगा और काफ़ी जल्दी बन जाता है, समय का भी बचत हो जाता है। ऊपर से जो भून के रखी थी प्याज उसे डाल दूँगी। जो भून के रखी थी उसे, इसे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है खिचड़ी में। अभी खिचड़ी में तड़के लगाने की बारी। इसके लिए मैं गैस पे एक कलछी को चढ़ाई हूँ। इसमें डाली हूँ 2 चम्मच तेल और 1 चम्मच जीरा। जीरा को क्रैक देख सकते हैं, जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है। इसमें 2 लाल मिर्च डाली हूँ और गैस का फ्लेम जो है ना बंद कर ली हूँ। ऊपर से थोड़ा सा मैं आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। इससे कलर जो है ना बहुत ही बढ़िया आता है। और इसमें ऊपर से मैं तड़का लगा दूँगी।
देख सकते हैं खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो चुका है और बहुत ही ये टेस्टी बना है। अभी मैं इसे प्लेटिंग कर लेती हूँ। इसके लिए देख सकते हैं एक प्लेट में मैं खिचड़ी को निकाली हूँ और साथ में मैं दही रखी हूँ। खिचड़ी के साथ दही खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें मैं घी डाल दी हूँ 1 चम्मच। और इसके साथ चोखा के बिना खिचड़ी काफ़ी अधूरा होता है। चटनी, अचार, देख सकते हैं थाली बिल्कुल तैयार हो चुका है और साथ में पापड़। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।